अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा जो लेक्चर है वो केमिस्ट्री का हम बोहर एटॉमिक मॉडल डिस्कस करेंगे। चैप्टर नंबर 2 का ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, पेपर में अक्सर पूछा जाता है। चैप्टर नंबर 2 के अंदर ये मेन टॉपिक है ही ये, इसके ऊपर सारा चैप्टर बेस कर रहा है, तो इसलिए हम इसको डिस्कस करेंगे। बोहर एटॉमिक मॉडल के मुताबिक जो शेल्स हैं वो क्या होते हैं, बोहर ने अपने मॉडल के अंदर ये बताया है कि जो न्यूक्लियस होता है किसी भी एटम का, उसके गिर्द खास जगहों में इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहे होते हैं, रिवॉल्व कर रहे होते हैं। तो न्यूक्लियस के गिर्द इलेक्ट्रॉन जिन खास जगहों के अंदर रिवॉल्व कर रहे होते हैं, रदरफोर्ड बोहर ने उन खास जगहों को शेल्स का नाम दिया। क्या नाम दिया है? शेल्स का। तो शेल्स क्या होते हैं? शेल्स स्पेसिफिक सर्कल्स हैं जो न्यूक्लियस के इर्द गिर्द मौजूद होते हैं, जिनमें इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहे होते हैं, मूव कर रहे होते हैं न्यूक्लियस के गिर्द। इनको हम क्या कहते हैं? शेल्स। फिर रदरफोर्ड बोहर ने ये बताया कि जो शेल्स होते हैं, एक शेल्स के अंदर पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉन्स की जो एनर्जी है वो फिक्स होती है। एक शेल के अंदर जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं उनकी एनर्जी फिक्स्ड होती है। तो अंदर जिस भी शेल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन मौजूद है उनकी एनर्जी फिक्स्ड होती है, और इनको हम क्या कहते हैं? इनको एनर्जी लेवल्स कहते हैं। इन शेल्स को हम क्या कहते हैं? एनर्जी लेवल्स। तो एनर्जी लेवल्स के बारे में बोहर ने बताया। इसके अलावा बोहर ने शेल्स के बारे में बताया। उसके बाद हम इन शेल्स की बेस पर ही क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन सिंपल होता क्या है? इलेक्ट्रॉन्स को उनकी बढ़ती हुई एनर्जी के मुताबिक मुख्तलिफ शेल्स के अंदर फिल करना क्या कहलाता है? इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कहलाता है। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इज द फिलिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स इन डिफरेंट शेल्स ऑन बाय इंक्रीजिंग देयर एनर्जीज। तो उसके बाद रदरफोर्ड ने एक और चीज बोहर ने एक और चीज बताई कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जो न्यूक्लियस के करीब तरीन इलेक्ट्रॉन्स हैं, उनकी एनर्जी क्या होती है? कम से कम होती है। और जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के दूर जो होते जाते हैं उनकी एनर्जी बढ़ती जाती है। तो न्यूक्लियस के करीब तरीन जो इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं उनकी एनर्जी कम से कम होती है, और उनको हम ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। तो वो वाले इलेक्ट्रॉन जो न्यूक्लियस के करीब तरीन पाए जाते हैं, यानी कि पहले शेल के अंदर जो होते हैं, उन इलेक्ट्रॉन्स को हम कहते हैं कि ये ग्राउंड स्टेट के अंदर हैं। इलेक्ट्रॉन्स जब ग्राउंड स्टेट के अंदर होते हैं तो उनकी एनर्जी कम से कम होती है। उसके बाद बोहर ने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के बारे में बताया कि जो एटम्स हैं, उनके एटम्स के अंदर जो पहला शेल है उसको के से जाहिर किया जाता है, जो दूसरा है उसको एल से, और तीसरे को एम से, और चौथे को एन से। फिर बोहर ने एक फॉर्मूला बताया कि किसी भी शेल के अंदर पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉन्स को हम कैसे मालूम कर सकते हैं कि किसी शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन हैं। तो उसके लिए जो फॉर्मूला था वो था 2n⁻²। तो इस फॉर्मूला से हम इजीली पता लगा सकते हैं कि किसी भी शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं। जैसे हम जो एन है, इधर एन जाहिर कर रहा है नंबर ऑफ शेल्स को। मींस कि अगर पहला शेल है तो उसके लिए एन की वैल्यू 1 होगी, अगर दूसरा उसके लिए 2 होगी, अगर तीसरा है उसके लिए 3, और चौथा है तो 4 होगी। जैसे पहला शेल के होता है हमेशा, तो के के लिए एन की वैल्यू 1 होगी। तो इस फॉर्मूला के अंदर जब हम पुट करेंगे 1, तो हमारा आंसर 2 आएगा। तो इसका मतलब है के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन समा सकते हैं। उसके बाद जो एल शेल है वो एटम का दूसरा शेल होता है। एल के लिए एन की वैल्यू 2 होगी। तो इस फॉर्मूले के अंदर जब हम पुट करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू है वो 8 आएगी। तो इसका मतलब है जो दूसरा शेल है एल, इसके अंदर 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। उसके बाद हमने देखा एम। एम शेल क्या है? तीसरा शेल है। तो तीसरे शेल के लिए एन की वैल्यू 3 होगी। तो 3 को जब हम 3 की पावर 2 लेंगे 9 आएगा, 9 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 आएगा। तो इसका मतलब है कि जो तीसरा शेल है एम शेल, उसके अंदर 18 इलेक्ट्रॉन समा सकते हैं। उसके बाद जो एन शेल है, चौथा शेल है, इसमें हम चौथे शेल के लिए एन की वैल्यू 4 लेंगे, और जब हम पुट करके मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो 32 आएगा। इसका मतलब है एन शेल के अंदर 32 इलेक्ट्रॉन समा सकते हैं। तो उसके बाद जो बोहर है, बोहर ने ये भी बताया कि जो शेल्स हैं इनसे ही मजीद कुछ सब शेल्स बनाए जाते हैं। इन सब शेल्स को हम डिस्कस करेंगे। सिर्फ हमने ये देखना है कि इन सब शेल्स के नाम क्या हैं और इनके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। ज़्यादा डिटेल में हमें जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारा लेवल है ही इतना। तो हम वही चीज़ें पढ़ेंगे जो हमें पढ़ने की ज़रूरत है, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से जो इम्पोर्टेंट है। तो जो शेल्स हैं इनसे जो मजीद सब शेल्स बनाए जाते हैं वो 4 सब शेल्स हैं, एस, पी, डी और एफ। और इनको ऑर्बिटल्स भी कहते हैं। सब शेल्स को हम ऑर्बिटल्स भी बोलते हैं। तो जो पहला सब शेल है उसको एस से जाहिर करते हैं और उसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन समा सकते हैं। दूसरे सब शेल को हम पी से जाहिर करते हैं, उसके अंदर
6 इलेक्ट्रॉन समा सकते हैं, और तीसरे को हम डी से जाहिर करते हैं, उनके अंदर 10 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, और चौथे को हम एफ से जाहिर करते हैं, उसके अंदर 14 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो आज का लेक्चर हमारा यही था। तो इंशाल्लाह हम आगे भी नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो उम्मीद है आप सबको समझ आई होगी। किसी को कोई भी पॉइंट अगर समझ ना आया तो आप पॉइंट सेक्शन कमेंट सेक्शन में जाकर कोई क्वेश्चन कर सकते हैं, इंशाल्लाह आपको बेहतरीन जवाब दिया जाएगा। अल्लाह निगहबान।